नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है कि मैं आज एक्सपोज करूँगा उस टॉक्सिक कल्चर को, उस क्या कहते हैं नीचा दिखाने वाले कल्चर को, उस क्या कहते हैं सबसे जो हायरार्किकल कल्चर है हमारे डिफेंस सिस्टम का और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का। और कल्चर मतलब इन द सेंस कि वो कल्चर जो एक लड़के को फौजी बनाता है, एक लड़के को एक पैरामिलिट्री फोर्स का ऑफिसर बनाता है, और वो कल्चर जो अंग्रेज़ों की देन है, ना कि हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। और सच बात तो ये है कि हमारे जो फौजी और अर्धसैनिक बल है, जो ज़्यादातर सूबेदार और लोअर रैंक्स के, वो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उनके अंदर जो देशभक्ति है, वैसी देशभक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वो जिस कल्चर में रह के नौकरी करते हैं वो इतनी घटिया है। और जो मोस्टली जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो इतने विदुषी, वो इतने बदमाश, वो इतने घटिया, वो इतने जलील लोग हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं, कि वो ये जूनियर ऑफिसर्स को दबाते हैं। आज मैं उस कल्चर की बात करूंगा कि वो कल्चर बना कैसे। और मैं अभी भी इस वीडियो के थ्रू कहता हूं कि मैं अपने फौजी लोगों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उनका परिवार कुर्बानी देता है इस देश के लिए। उनकी वजह से ही हमारा देश बॉर्डर पर और अंदर मजबूत है और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा काम है सच दिखाना, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये अंग्रेज़ों ने जो कॉलोनियल कल्चर, जिसको कहेंगे क्या कहते हैं, सामंतवादी संस्कृति दी है कि ऊंचे लोग ही अच्छे हैं और नीचे लोग खराब है, उसने ही पूरे देश का बंटाधार किया और हमारी पूरी फौजी व्यवस्था का भी बंटाधार अच्छे से कर रही है 77 साल से। अब मैं उसको अच्छे से विवरण करता हूँ कि कैसे हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो फौजी भी एक इंसान ही है, उसका भी एक परिवार है। वो कभी सिविलियन एरिया में जाएगा, बात करेगा, उसके बच्चे जाएंगे, बात करेंगे। तो हुआ ये कि जब आर्मी बन रही थी तो अंग्रेज़ों को ऐसी फौज चाहिए थी जो सिर्फ सरकार को लेके लॉयल हो, सच्चाई को लेके लॉयल ना हो, कि चाहे सरकार कुछ भी गलत करे, सही करे, हमको सरकार से लॉयल होना है। और लेकिन वो गुलाम बने रहे, अच्छे से गुलाम बने रहे। मतलब तो आज़ाद हिंद फौज तो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू की थी। वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों ने यह आर्मी कल्चर बनाया उसको ख़त्म करे। अब जाके उनकी किताब पढ़िएगा, ही वॉज अगेंस्ट द कॉलोनियल कल्चर ऑफ द आर्मी विच वॉज स्टार्टेड बाई द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज़ पे कब्जा किया, कॉलोनीज़ बनाई, जिन देशों पे कब्जे किए, वहाँ के लोग जो उनके गुलाम थे, इंक्लूडिंग हमारी जो कंट्री थी इंडिया, पहले ब्रिटिश इंडिया थी, तो 19वीं शताब्दी के समय पे उन्होंने सेना खड़ी की, जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने फौजी लोगों को सबसे ऊपर रखा। मतलब अंग्रेज़ फौजी कभी भी आपको सूबेदार या आपको सिपाही या लॉन्स नायक, ये जितने रैंक्स दिए ना, सब अंग्रेज़ों ने दिए। या हमारी कोई भारतीय रैंक्स नहीं है, कर्नल, जर्नल, मैं अगर स्टार्टिंग हायरार्की से बोलूँ तो ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये मेजर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से लेके जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जितनी भी रैंकिंग्स है, हाँ मैं और अच्छे से बोलता हूँ, सॉरी, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, मेजर जनरल, फिर मेजर जनरल के बाद क्या आता है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। तो ये जितने भी रैंक है, एयरफोर्स में भी स्क्वाड्रन लीडर, बहुत सारी चीज़ें, वो पैरामिलिट्री में भी, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। ये जानबूझ के इतनी ज़्यादा हायरार्कीज़ बनाई गई ताकि वो गुलामी रहे अच्छे से, वो क्या कहते हैं, शोषण अच्छे से कर पाए सीनियर जूनियर्स का। वो ऐसे कानून बनाए, वो ऐसी संस्कृति बनाई। और सबसे पहले हमें इस संस्कृति और कानून के बारे में बताना है। बहुत पत्रकार, बहुत यूट्यूबर ने इसके बारे में बात की है, लेकिन उस पर कभी किसी ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इस सच को एक्सपोज कर सकूँ। तो होता ये है कि जब कोई यंग लड़का, मोस्टली लड़का, अब लड़कियाँ भी आ रही हैं, उसको बड़ा शौक़ होता है फ़ौज में जाने का, तो वो फ़ौज में जाते हैं। तो फ़ौज में जाते हैं, तो फ़ौज में जाने के बाद क्या होता है, वो जो वहाँ का कल्चर है, वो पूरा कॉलोनियल कल्चर है, अंग्रेज़ों का कल्चर है। वो कल्चर उसके दिमाग को ऐसा शेप करता है कि वो एक अफसर तो अच्छा बन जाता है, लेकिन उसका सिविलियन से कोई इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता। मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जवान, मैं सूबेदार, लांस नायक, जो सूबेदार छोटी छोटी पोस्ट होती है, हवलदार में, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कमीशनड ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 1 ऑफिस अफसर की बात कर रहा हूँ। अब मैं अंग्रेज़ों वाले पे आता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना बनाई, वायुसेना बनाई, रॉयल नेवी बनाई। उसमें हमारी भारतीय लोगों को लिया, जिनको गुलाम बनाया, और कहा तुम जाके उन देशों से लड़ो जो हमारे दुश्मन है, तुम जाके उन कॉलोनियों को बचाओ जो हमारी अंग्रेज़ों की कॉलोनी है दूसरे देशों में जाकर।
अब पेट की आग ऐसी है कि लोगों को पता है हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, पर चलो हमें जाके लड़ना है क्योंकि चंद पैसे मिलेंगे, घर 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 चलेगा अपना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें चली तो चलने के बाद फिर भारतीय लोगों को उन्होंने बहुत शोषण किया। कि होता ये था कि इटली भेज दिया, इटली में लड़ रहे, इटली के लोगों ने पकड़ लिया, सारी ज़िंदगी भर वही जेल में मर गए। जर्मनी भेज दिया, जर्मनी में लड़े, मर गए, लाश नहीं मिली घर वालों को। तो कल्चर जो है वो संस्कृति वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई शोषण करने की, दबाने की। आज़ादी आई, 77 साल हुए, भारत सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी ये संस्कृति चलती रही। जो आर्मी के अधिकांश बड़े बड़े अफसर है या अर्धसैनिक बल के बड़े बड़े अफसर है, जो ज़्यादातर IPS ही होता है हेड, ये सब जो रैंक है ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। उनको जनता से कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई मानवीय व्यवहारिक विचारधारा नहीं थी उसमें, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमेन बिहेवियर। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक दूरी पैदा हो गई, भ्रष्टाचार, नफरत बढ़ती रही, देश जो है हमारा घरेलू रूप से पिछड़ता रहा, बॉर्डर हमारे सुरक्षित रहे पर देश अंदर से कमज़ोर हो गया। तो होता क्या है कि जब एक लड़का या एक लड़की फौजी बनते हैं ना, चाहे किसी भी रैंक पे, तो वो कल्चर उनको ऐसा शेप कर देता है, उनको ये दिखाता है कि यार तुम ही सबसे बेस्ट हो, तुम ही इस देश को बचा रहे हो, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर रहा। वो कल्चर पे कह रहा हूँ मैं बहुत। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अफसर ऐसे होते हैं, बहुत अधिकांश ऐसे होते हैं। मैं अफसर बोल रहा हूँ, मैं कोट कर दूँ, मैं जवान भी नहीं बोल रहा, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो रीज़न ये है, और मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो अंग्रेज़ों ने आर्मी बनाई, शोषण चलता था, हमारे जवान भेजते थे, मर रहे, सड़ना इन द सेंस कि जेल में सड़ रहे, जेल में यात्राएं झेल रहे, कोई समुद्र में डूब के मर गया, कोई 40 साल प्रिजनर ऑफ वॉर बन के रह गया, कैदी बन के रह गया, ऐसी चीज़ें चलती रही। तो अंग्रेज़ जो थे वो शासन अच्छे से करते थे, और उनके जो ऊपरी फौजी थे वो गवर्नेंस का व्यवस्था अच्छे से बनाता कि ऊपरी फौजी कभी भी सफ़र नहीं करता था। इतिहास में अच्छे से पढ़िएगा कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और युद्ध वगैरह होते थे तो अंग्रेजी लोग उतने नहीं मरे जितने भारतीय लोग मरे युद्धों में, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 में। और ये किसकी वजह से हुआ? ये अंग्रेज़ों की वजह से हुआ, और कुछ उन गद्दार हिंदुस्तानियों की वजह से हुआ जो चाहते नहीं थे कि भारत कभी भी एक आज़ाद देश रहे। जब भारत गुलाम था तो आप ये कभी भी ध्यान से देना कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, तो उस समय तक क्यों वहाँ के भारतीय फौजियों ने कोई बगावत नहीं की? क्योंकि वो ट्रेनिंग ही उस तरह से उनको दी गई कि तुम्हें अंग्रेज़ी सरकार का वफादार होना, ना कि अपनी जनता का। और वो संस्कृति आज भी ज़िंदा है, और हम क्या कहते हैं, फौजी और एक सिविलियन में नफरत पैदा करते हैं। मैं उसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से। मैं ओफॉल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल था, अच्छा स्कूल था, 3000 फीस लेता था 3 महीने के, थोड़ा महंगा था, बात है 2003, 4, 5 की। अच्छा स्कूल था, टीचर बहुत अच्छे से पेश आते थे, हमारा बहुत अच्छे से हमारी एजुकेशन होती थी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती थी। और आज भी ओफॉल ने जो मुझे पढ़ाया है वो मुझे सब याद है, लेकिन जो मुझे केंद्रीय विद्यालय वालों ने पढ़ाया मुझे वो उतना याद है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, आर्थिक संकट की वजह से मुझे क्या कहते हैं स्कूल छोड़ना पड़ा, मेरी बहन को स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरी माताजी ने हमें हमारे मामा जी के कहने पर केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 RK पुरम में डाला। मैं सब नाम लेके बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं तीसरी कक्षा में 2006 में आ गया था, मैं तकरीबन 8 साल का था, तो एक पैरामिलिट्री ऑफिसर के लड़के को पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे। तो मैं प्रेयर का टाइम पे जा रहा था, तो उसने एकदम टॉन्ट मार के कहा, अबे तेरा तो बाप मर गया, तू क्या कर लेगा? और ये टॉन्ट मैं पिछले 5-6 साल सुना कि तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया। मतलब कि बाप मर गया, ये भी नहीं तुम्हारे पिताजी, बाप मर गया। और बहुत ही डेरोगेटरी और बहुत ही भद्दे तरीके से बोलते हैं। फिर जब मैं आया 10th पास करके, 9th 10th तो जैसे तैसे निकाला, क्रिकेट खेल के थोड़ा बहुत सबसे बातचीत करके। जैसे ही मैं 10वीं पास करके 2014 में 11वीं में आया और मैंने साइंस ली विद कंप्यूटर साइंस, तो मुझे जो क्लास में जो बच्चे मिले, बंच ऑफ लोग मिले, वो इतने घटिया और इतने बेकार लोग मिले। और सब फोर्स वालों के बच्चे थे, सिविलियनों के बच्चे इतने बदमाश, इतने विदुषी नहीं थे जितने ये फौजियों के बच्चे थे और ये पैरामिलिट्री वालों के बच्चे थे। क्या करते थे मेरे साथ, एक लड़के ने कहा जाओ एक प्रैंक करो एयरफोर्स वाले के बच्चे के साथ। वो मतलब मैं तो बैकग्राउंड देखता, मैं गया उसके पास, मैंने कहा अरे तुम क्या बाईजूस पे पढ़ते हो? उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, उसने लिटरली सबके सामने थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 11th में था तो मैंने दोस्ती करने की कोशिश की, मेल मिलाप करने की कोशिश की, बट किसी ने मेरे से दोस्ती नहीं की। सब एयरफोर्स वालों के बच्चे थे। मैं
मुंह पे बोलता हूँ, एयरफोर्स वालों के बच्चे थे, वो रहते थे अपना एरिया में, नाम नहीं लूँगा ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीज़न, और सीधे मुंह बात नहीं करना, आंखें दिखाना, इग्नोर करना, नीचा दिखाना, दोस्ती नहीं करना, एकदम अकेला कर देना, आउटकास्ट कर देना, ये सब मैंने झेला है और बहुत अच्छे से झेला है मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब मैं झेल रहा था अच्छे से, तो मैं फिर भी उनके लिए अच्छा ही सोचता था। तो एक आर्मी अफसर के बेटे ने मेरे को लिटा के थप्पड़ मारा, क्योंकि हमारी कुछ बहस हो गई थी, क्योंकि वो बहुत गाली देते हैं। आर्मी वालों के बच्चे इतने गंदी गाली देते हैं, मतलब यार आपको अच्छा भी नहीं लगेगा एज अ पब्लिक, एज अ सिविलियन। अब माँ बहन की बहुत गालियाँ देते हैं ये आर्मी वालों के लोग, तो उसके लोग, मतलब बच्चे कह रहा हूँ, बच्चे। तो जब ये डिफेंस ब्रैट्स, जिनको बोलते हैं सो कॉल्ड ब्रैट्स, मेरे से बदतमीजी करना, थप्पड़ मारना, मुझे 2-3 बार थप्पड़ मारा, मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ना, अकेला कर देना। फेयरवेल के टाइम जब हमारा फेयरवेल भी था, तब भी सीधे मुंह बात नहीं किया, और मैं इतना टूट चुका था अंदर से, मैं इतना दुखी हो चुका था, मैंने इनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई। आज भी वो फोटो मेरे पास है जिसमें ये सब लोग हैं एक्सेप्ट मी। तो आज भी उसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असर मेरे पर है। वो बहुत दुख होता है, क्योंकि और मेरे साथ एक और लड़का था, डी किरण, उसके पिताजी नेवी अफसर में थे, बट वो सिविलियन जॉब करते थे। तो उसको, वो लड़का अभी अमेरिका में एआई इंजीनियर है, मेरा दोस्त, उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, जबकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा हो, तो मैं उसको अपना भाई मानता था, आज भी मानता हूँ, दोस्त कम भाई। वो, उसको ये डिफेंस ब्रैट्स के बच्चे ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सिविलियन था। ये बात सच है कि जो डिफेंस ब्रैट्स का ऐसा कल्चर है, अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी ये छुरी कांटा से खाने का कल्चर, ये उनको फील कराने का कि हमारे पिताजी तो देश सेवा कर रहे हैं, हमारी माताजी देश सेवा कर रही है, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि सिविलियन का जीवन एक फौजी से ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि फौजियों को पक्के मकान मिलते हैं, खाना अच्छा मिलता है, व्यवहार अच्छा मिलता है, आप लोगों का एक यूनिटी होता है, मेस में पार्टी होती है, आप लोगों को ठीक ठाक पैसा मिलता है, पेंशन है आप लोगों की। आज के सरकारी नौकरी में जो सिविलियन जॉब कर रहे हैं उनका कोई पेंशन नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, सब सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट जॉब में बुरा हाल है, स्कूल एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होता डिफेंस वालों को, जबकि सिविलियंस को होता है। इनके बच्चे सिविलियंस को कुछ नहीं समझते, इनके बच्चे मैक्सिमम जो डिफेंस ब्रैट्स के बच्चे वो बदतमीजी से पेश आते सिविलियन बच्चों से। वो कहते तुम कुछ नहीं करते हो, हम ही सब करते हैं। इनको ये लगता है कि ये देश यही चला रहे, जबकि मैं बहुत अंत में कहूँगा कि ये बात एक फौजी सिविलियन की नहीं है, बात है एक इंसान की दूसरे इंसान से। भाई सिविलियन कमा रहा है, फौजी की सैलरी आ रही है, फौजी देश बचा रहा है, सिविलियन कमा पा रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जब तक ये टॉक्सिक कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना, हमारे सिविलियन, हम लोग ऐसे ही सड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। और एंड में कहूँगा कि जो डिफेंस के अफसरों के बच्चे हैं, ये सब विदेशी माइंडसेट के, इनको देश से कोई इतना लगाव नहीं, मेरी बात झूठ लगती हो जाके देख लो। लेकिन एंड में ही कहूँगा जय हिंद, थैंक यू।